समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं के परपेच में कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के परपेच में। जैसा कि साथियों यहाँ पर देखेंगे, आपकी जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है इसमें आपको पिछली सुनवाई की डेट जो है 6/9/2024 दिख रही है। साथियों ये इंगित करा दें, कौशिक दास जी की याचिका जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग हुई थी और उस पर जो है चैम्बर में सुनवाई हुई थी, इसलिए इस याचिका में भी आपको यही निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे तो इस पे जो सुनवाई 29/7/2024 को हुई थी उसका स्टेटस आपको शो हो रहा है, जिसमें स्पष्ट है कि 23/9/2024 को इस पर सुनवाई होनी है। अब साथियों यहाँ पर जो याचिका में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराने का जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ पर रिस्पोंडेंट पर देखेंगे, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन। इसी के साथ और भी बहुत सारी जो रेगुलेटरीज़ हैं, जैसे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन बेसिक, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और NIOS को भी इसमें जो है पार्टी बनाया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इस प्रकार से ये रिस्पोंडेंट हो गए। अब जो अहम परिवर्तन हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में जो IA है उनके परपेच में, तो यहाँ पर देखेंगे पहली IA की डेट 24/7 है। इसके बाद अगली जो IA 4/9/2024 को फाइल की गई। इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसके बाद जो IA फाइल हुआ वो 9/9/2024 को, जिसमें वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस इंगित कराया गया, जो हमने आपको भी इंगित कराया था वीडियो के माध्यम से। और आगे अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर 13/9/2024 को एक और IA आपको दिखेगी, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर 210072/2024। डॉक्यूमेंट टाइप है प्रूफ ऑफ सर्विस का, फाइल किया गया है मनदीप कालरा सर के माध्यम से। फाइल की डेट है 13/9/2024। तो यहाँ पर देखेंगे ये महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, IA फाइल किया गया है। इसके अलावा हमने ये भी इंगित कराया था कि NCT की ओर से जो वकालतनामा जो है स्पष्ट तौर पर फाइल किया जा चुका है, ऐसा भी निष्कर्ष निकल कर आया, जो यहाँ पर IA नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर 20-5361/2024 से स्पष्ट हो रहा है कि 9/9/2024 को वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है यहाँ पर फाइल किया जा चुका है। किसके द्वारा फाइल किया गया है? रामेश्वर प्रसाद गोयल जी के माध्यम से। तो इस प्रकार से देखेंगे ये यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, यानी IA जो है दाखिल हो रही हैं, प्रूफ दाखिल किए जा रहे हैं। यानी ये 23 तारीख की सुनवाई को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्योंकि 23 तारीख की सुनवाई जो होनी है बहुत ही महत्वपूर्ण होनी है, क्योंकि एक बड़ा निष्कर्ष निकले इसके लिए जो प्रयास है वो महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका पर, क्योंकि इस याचिका पर जब सुनवाई हुई और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग किया गया, फिर ये चैम्बर में लिस्टेड हुई, वहाँ पर सुनवाई हुई 6/9/2024 को, और वहाँ से क्या निष्कर्ष निकला आप सभी को पता है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने समय मांगा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट हो रहा है कि 2 सप्ताह के बाद इस पर सुनवाई हो। तो 23/9/2024 टेंटेटिव डेट यहाँ पर है। सुनवाई की जो है क्लियर डेट आप सभी को जैसे ही आती है हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। यहाँ पर साथियों पिटिशनर के अलावा अगर हम रिस्पोंडेंट के में जाएंगे तो देखेंगे इस याचिका में किसे रिस्पोंडेंट बनाया गया है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है रिस्पोंडेंट सेक्शन। अगर बात कर लें रिस्पोंडेंट में, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आप देख सकते हैं NIOS प्रशिक्षण से जुड़ी हुई समस्त जो संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर पार्टी बनाया गया, और जो है ऑलरेडी उन्हें नोटिस इशू हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे
जो आपकी आईए चैम्बर में लगी तो उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियां रहीं और महत्वपूर्ण भी थीं। अब कुछ और इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष देखते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी कई सारी आईए हैं। पहली आईए 20/8/2024 को फाइल की गई, दूसरी आईए 21/8/2024 को फाइल की गई, उसके बाद 23/8/2024 को एक और। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। 14/9/2024 की जो आपको डेट दिख रही है, इस डेट में आपको दिखेगा कि 21/13/84/2024 काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये डेट आपको दिख रही है 14/9/2024 की। अब यहाँ पर देखेंगे इसी डेट में प्रूफ ऑफ सर्विस भी है और काउंटर एफिडेविट भी है। दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ये 14/9/2024 की डेट में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं साथियों अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जो ये दोनों आईए फाइल हुए हैं या देखेंगे इनमें दोनों में फाइल्ड बाय कुणाल चटर्जी के माध्यम से फाइल किया गया है। अब साथियों यहाँ से भी कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा जो हम आपको इंगित कराएंगे। जी हाँ, ये ऑफिस रिपोर्ट है और ये है आपकी जो 6/9/2024 को सुनवाई हुई उसी की ये ऑफिस रिपोर्ट है। तो इस ऑफिस रिपोर्ट से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको इंगित कराएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 14/8/2024 को जब सुनवाई हुई थी तब जो आदेश आया था उसको इंगित कराया गया है कि परमिशन जो है स्पेशल पिटीशन फाइल करने की ग्रांटेड की गई। बी मोहना मैम के माध्यम से आर्गुमेंट किया गया, उसे सुना गया। यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर इंगित कराया गया जो महत्वपूर्ण है 18 महीने का डिप्लोमा और 2 साल की डिप्लोमा का जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इंगित कराया गया। साथ ही इस याचिका को ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग किया गया और नोटिस इशू किया गया। ये भी यहाँ पर आदेश में इंगित है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे कि लिखा गया है पिटिशनर काउंसिल फॉर पिटिशनर हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 12/296। देख सकते हैं डिलीशन को लेकर के। अब यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो पहले 14/8/2024 का जो आदेश था वो महत्वपूर्ण था। इसमें आईए नंबर का भी जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसमें सारी तथ्यों को इंगित कराया गया है। अब आगे साथियों स्पष्ट तौर पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण है कि मिस्टर कुणाल चटर्जी एडवोकेट हैज़ ऑन 23/8/2024 फाइल्ड वकालतनामा ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 325। यानी ये रिस्पोंडेंट की ओर से वकालतनामा है। नो काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड सो फार। तो देख सकते हैं अब ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है जो हमने आपको इंगित कराया कि वकालतनामा जो है फाइल किया गया था, काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं हुआ था, तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि 14/9/2024 में वही काउंटर एफिडेविट जो है फाइल हो चुका है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर कि द एप्लीकेशन इज मैटर अबव मेंशन इज लिस्टेड बिफोर हॉनरेबल जज इन चैम्बर विद दिस ऑफिस रिपोर्ट। तो अब देख सकते हैं इसीलिए ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आया। तो अब हमने जो आपको आईए दिखाया, आईए का स्टेटस दिखाया, उसमें स्पष्ट है कि कुणाल चटर्जी जी के माध्यम से ही कहीं ना कहीं अब जो है काउंटर एफिडेविट जो है फाइल हो चुका है, जो आपको अभी स्टेटस में देखने को मिला। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को हमने आपको इंगित कराया है जो आपकी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं और उन पर जो निष्कर्ष अब तक का निकल कर आ रहा है वो हमने आपको इंगित कराया है। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को सभी तक शेयर करें जिससे सभी के लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है और आने वाली जो सुनवाई है, चाहे आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका हो, चाहे कौशिक दास जी की याचिका हो, चाहे आपकी समीक्षा याचिका हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली वैधता के परिप्रेक्ष्य में।
सभी को इंतज़ार है कि एक निष्कर्ष निकल कर आए। तो इसलिए जो किया जा रहा प्रयास है उस परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में, ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।